ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 2 फरवरी 2026, 2 फरवरी 2026। शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। मीठे बच्चे, तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। बाबा यहाँ पर आया है, संगम पर आया है, वो हमें सही ज्ञान देने के लिए आया है। अब सही ज्ञान मतलब क्या है? सही ज्ञान मतलब ये है कि हम बहुत ज़्यादा दुखी, परेशान, चिंतित, भयभीत, अशांत बहुत ज़्यादा जब हो गए, तब हमने बाबा को आर्त स्वर में पुकारा। हमें जब पता चला कि अब हमें कोई भी इस दुख से छुड़ा नहीं सकता है, सिर्फ एक भगवान ही है जो हमें इस दुख दर्द से छुड़ा सकता है, तो जब हमने उसको पुकारा तब वो आया और वो हमें याद दिला रहा है जो हमें पहले से पता है। हम ज्ञान स्वरूप आत्मा है, हमें सब कुछ पता है, लेकिन देहभान में आने की वजह से हम सब कुछ भूल गए हैं, है ना। ज्ञान हमें पता है, पवित्रता मतलब क्या पता है, सुख मतलब क्या पता है, लेकिन हम देहभान की वजह से सब कुछ भूल भूल गए थे। वो बाबा हमें याद दिलाता है, और जब वो बाबा याद दिलाता है तब बाबा को पता है कि जब तक हम पूरी तरह से बाबा के साथ नहीं रहेंगे तब तक हम वो समझ नहीं पाएंगे, हम वो धारण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जन्म बाय जन्म हम इसी जो विकार जो है इनके वश में रहकर ही आए हुए हैं। हम विक्रम करते ही आए हुए हैं। जन्म बाय जन्म हमने कई जन्मों से विकारों को ही यूज़ किया है। अब विकारों को क्यों यूज़ किया है? क्योंकि हम देहधारियों की प्रभाव में आते रहे हैं। हम देहधारियों से प्यार करते आए हैं। हम देह को ही हम खुद समझ रहे हैं और सामने वाले को भी देह ही समझ रहे हैं। आत्मा अलग है, देह अलग है, ये हम भूल चुके हैं। जिस भी जन्म में हम आते हैं, उस जन्म में जो भी देहधारी हमारे आसपास जो होते हैं उनको ही हम अपना समझ बैठते हैं, है ना। और देहधारियों को, जो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर माँ बाप है, तो जिस जन्म में, हर एक जन्म में अपने माँ बाप को ही हमेशा के लिए वही मेरे माँ बाप है, वही मेरे भाई बहन है, यही मेरा बेटा है ना। इस मोह में हम अटकते आए हुए हैं, और फिर क्या होता है कि उनसे दूरी हो जाने के बाद हम बहुत दुखी, कष्टी, या फिर उनसे अपेक्षाएं पूरी नहीं होने के बाद हम दुखी, कष्टी हो जाते हैं, दर्द में चले जाते हैं। तभी बाबा बोलता है कि देहधारियों से प्यार मत करो, देहधारियों पर भरोसा मत करो, देहधारियों को याद मत करो। तुम्हें अगर सुखी रहना है तो वो मैं हूँ, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझसे प्यार करो, है ना। तभी तुम्हें समझ में आएगा कि प्यार किससे करना है और कैसे करना है, क्योंकि बाबा को शरीर तो है नहीं, है ना। हमें तो आदत है शरीर को ही देखने की, लेकिन बाबा आने के बाद बाबा ने हमें जो एक अतीन्द्रिय सुख महसूस कराया, शांति महसूस कराई, पवित्रता की महसूसता जो हमें हुई बाबा से, है ना, उसकी वजह से हुआ ये कि हम भी उसके साथ प्यार करने लगे जो दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस होता है। ये जब बाबा से हमने सीखा, इस तरह से जब हमने बाबा के साथ प्यार करना शुरू किया कि बाबा दिखाई तो नहीं देता है लेकिन महसूस तो होता है, तब फिर धीरे धीरे बाबा को ये पता था कि तुम आत्मा से भी प्यार करोगे, क्योंकि आत्मा भी दिखाई नहीं देती है लेकिन महसूस होती है। अब आत्मा किस तरह से महसूस होती है, आत्मा को किस तरह से महसूस कराना है और किस तरह से महसूस करना है, ये अब तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। कब? जब तुम मुझे प्यार करोगे, जब तुम मुझे महसूस करोगे, क्योंकि मुझे शरीर नहीं है तो
जब तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे याद करते हो, मुझे महसूस करते हो, तो तुम आत्मा को प्यार कर रहे हो, आत्मा को महसूस कर रहे हो, जो दिखाई नहीं देती है ना। तभी बाबा ने कहा कि तुम अगर मुझे याद करोगे मुझे प्यार करोगे, तो फिर क्या होगा कि तुम सदा सुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें फिर ये पता चलेगा कि आत्मा को प्यार कैसे करना है, आत्मा को याद कैसे करना है, आत्मा को कैसे देखना है ना। जैसे ही हमने बाबा को महसूस करना शुरू किया, उसके बाद ही तो हमने आत्मा को महसूस करना शुरू किया, करना भी और कराना भी, है ना। सामने वाले को आत्मा देखना, ये हमें तभी पता चला कि कैसे आत्मा रूप में देखना है जब से हमने बाबा को महसूस करना शुरू किया, है ना। तभी हमें ये धीरे 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 नेचुरल नेचर हमारा बन गया कि मैं आत्मा हूँ, बाबा आत्मा है और सामने वाली भी आत्मा है। और फिर क्या हुआ कि हम देह भान से परे उठने लगे, उपराम रहने लगे, साक्षी दृष्टा होने लगे, है ना। और फिर बाबा कहता है कि तभी तुम सुखी बनना शुरू हो गए, सतयुगी बनना शुरू हो गए, क्योंकि देह भान से ऊपर उठ गए। तो शिव भगवान वाच, बाबा बोलता है, मीठे बच्चे तुम मुझे याद करो और प्यार करो, क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूँ। बाबा हमें आदत डाल रहा है कि उस आत्मा को देखो जो आत्मा दिखाई नहीं देती है, उस आत्मा को महसूस करो, उस आत्मा को याद करो, उस आत्मा को प्यार करो जो दिखाई नहीं देती है। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? उत्तर है, तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते, यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकल जाते हैं? तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, है ना। अभी भी हमें कई बार हम ऐसा करते हैं कि होता ये है कि हमें जन्म बाय जन्म, इतने सारे जन्मों से हमें ना अपनी गलतियों के लिए किसी और को जिम्मेवार ठहराने की नेचुरल नेचर बन चुकी है। कभी इसको जिम्मेवार ठहराया कि मुझे दुख हुआ ना, क्यों हुआ? तुमने मेरा अपमान किया। मुझे दुख क्यों हुआ? तुमने मेरी अपेक्षा पूरी नहीं की, है ना। इस तरह से हम हर बार अपने दुख के लिए, अपने अशांति के लिए, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं खर्च अपने मन के हिसाब से नहीं कर सकती, मुझे खर्च करने में अपने मन को मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तुमने पैसे नहीं कमाए। क्यों नहीं कमाए? क्योंकि तुम आलसी हो, तुम्हें कष्ट नहीं करने हैं, तुम्हें हाथ पैर नहीं लगाने हैं कि तुम कष्ट करो, पैसा कमाओ और मुझे दे दो और मुझे मेरी पालना करो। मन में कहीं पर एक अंदर देह भान में रहने की वजह से संस्कार गिरा पड़ा है कि कष्ट तो किसी और ने करने हैं और मुझे पैसा देना है, कष्ट किसी और ने करने हैं और मेरी अपेक्षाएं पूरी करनी है, आलस किसी और ने छोड़ना है, मैंने नहीं छोड़ना है, अपेक्षा हर एक ने मेरी पूरी करनी है। ये हमारे अंदर हमारा नेचुरल नेचर बन गया है। तो हम क्या करते हैं कि पूरे देहभान में रहने की वजह से हर बार अपने दुख, दर्द, कष्ट, परेशानी, अशांति, असमाधान, असंतुष्टता, इसके लिए किसी और को जिम्मेवार ठहराते हैं। ऐसे ही हम अपनी किस्मत को जिम्मेवार ठहराते हैं। जब अच्छा हो जाता है तब हम ये नहीं कहते कि अरे ये तो मेरी अपनी किस्मत की वजह में अच्छा हो जाता है, तब किसी और को जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं, है ना। लेकिन जब कुछ भी बुरा हो जाता है उस वक्त हम किसी ना किसी देहधारी को जिम्मेवार ठहराते हैं। जब हमें पता होता है कि कोई देहधारी जिम्मेवार नहीं है तो हम समय को जिम्मेवार ठहराते हैं, या फिर अपनी किस्मत को जिम्मेवार ठहराते हैं, या फिर भगवान को, है ना। सबसे बड़ी खिलानी तो हमने यही की है कि हमने भगवान को भी अपने दुखों के लिए जिम्मेवार ठहराया है ना। तभी बाबा बोलता है कि तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा। ये बहुत गफलत वाली बात है
है ना? क्यों? क्योंकि अब बाबा ने हमें बताया हुआ है कि तकदीर हमारी कौन बनाता है? हम खुद बनाते हैं। हमारा एक-एक संकल्प हमारा भाग्य बन जाता है ना? हम हमारे अपने मनसा वाचा कर्मणा, हमारे अपनी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म, ये हमारी किस्मत बन जाते हैं। वही हमारे सामने आ जाते हैं। तो तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं है। अब स्वर्ग में जाएंगे, ये बोल भी कितने गफलत वाले हैं, है ना? क्योंकि बाबा कहता है कि तुम सिर्फ मेरे पास आ गए, इस वजह से तुम स्वर्ग में जाओगे, लेकिन तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए मैं नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें इसीलिए मैं तुम्हें इसके लिए पढ़ा रहा हूँ कि तुम ऊंच मर्तबा पाओ। तुम अपने में इतने संस्कार भरो कि अगला पूरा कल्प कम से कम विकर्म करो, है ना? अभी भी हम देख रहे हैं ना, इस जन्म में कितने सारे दुख दर्द हमारे सामने आए हैं। बाबा के पास आने के बाद भी ऐसे कड़े कड़े संस्कार है जो निकलते नहीं निकल रहे हैं। झरमुई झरमुई करना, यहाँ की बात वहाँ करना, झूठ बोलना, है ना? ठगी करना, चोरी करना, देहभान में रहना, देह को ही देखना, अहंकार में जाना, है ना? मैं बाबा की बच्ची हूँ, वाह 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 वाह। बस मैं बाबा बाबा के पास आ गई तो सबसे मैं सयानी हो गई, और कोई भी मेरे जैसा सयाना नहीं है। बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से जानते तो नहीं है, बाबा के ज्ञान को अच्छे से समझते तो नहीं है, बाबा के ज्ञान को अच्छे से धारण तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैं सयानी हूँ। इतनी सारी ही ऐसी हमारे आसपास की आत्माएं हैं जो हमसे ज़्यादा मोह से छूटी हुई है, हमसे ज़्यादा वो माया से छूटी हुई है, हमसे ज़्यादा वो अहंकार से छूटी हुई है ना? हमसे ज़्यादा वो आत्मिक स्थिति में रहती है, उनको पता नहीं है कि ये आत्मिक स्थिति है ना? क्योंकि भौतिक की इसमें वो उसको प्रैक्टिकल बोला जाता है, लॉजिकल बोला जाता है। तो कितनी ही सारी आत्माएं ऐसी है जो हमसे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, आत्मिक है, बैलेंस्ड है, बाबा के ज्ञान को धारण मतलब यूज़ कर रही है, लेकिन फिर भी हम अहंकार में जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैं बाबा के पास हूँ। हम इतना ही ध्यान में रखते हैं कि मैं तो बाबा के पास हूँ, है ना? तो ये भी अहंकार है। तभी बाबा बोलता है कि इससे क्या ऊंच मर्तबा मिलेगा? बाबा के पास हूँ, बाबा बाबा बाबा, बाबा ने ये बोला है, बाबा ने वो बोला है। बाबा के नाम पर कितनी ही सारी गलतियाँ हम करते हैं। जब हम चाहते हैं तब बाबा का नाम लेते हैं। क्या हम हर एक संकल्प के वक्त बाबा को पूछते हैं? लेकिन जब हमें पता होता है कि अरे यहाँ पर तो मैं ना नहीं बोल सकती हूँ, है ना? यहाँ पर मैं हाँ नहीं बोल सकती हूँ, तो ले लो बाबा का नाम। हाँ, देखते हैं बाबा क्या कहता है ना? क्या ये होता है? हमने अपने आप को जब तक हम अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, चेक नहीं करेंगे, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। हमें समझ में नहीं आएगा कि कहाँ कहाँ अभी तक वो अवगुणों के, कमी कमजोरियों के और पुराने संस्कारों के अंश अभी तक कहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना? तो सेल्फ चेकिंग इस तरह से करना बहुत ज़रूरी है। तो तकदीर में जो होगा वह मिल जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे ही। बाबा कहते यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के नहीं, जाएंगे ही यह बोल नहीं है पुरुषार्थी बच्चों के। ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। ऊंच मर्तबा पाना है, इसका मतलब क्या है कि दैवी गुण, दैवी संस्कार और दैवी शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना है। किसी भी कमी कमजोरी या अवगुण दुर्गुण को वंश मात्र भी रहने नहीं देना है। सबसे पहला संस्कार तो ये होना चाहिए कि किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आएंगे, अपनी बुद्धि को यूज़ करेंगे। अगर हम अगले कल्प में जाएंगे तो वहाँ बाबा थोड़ी होगा कि बाबा को पूछ के फिर हम डिसाइड करेंगे। तो ये नेचुरल नेचर हो जाना चाहिए कि हम बुद्धि को यूज़ कर रहे हैं, अपनी बुद्धि को सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं, कि मैं किसी को जानबूझकर तकलीफ़ नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं अपना अपना आगे बढ़ रही हूँ। मैं किसी भी देहधारी के प्रभाव में नहीं आ रही हूँ, है ना? किसी से कुछ भी मांग नहीं रही हूँ। ये कुछ 2-3 बिल्कुल एकदम सीक्रेट जैसे है, बेसिक जो है, वो अगर हम अपने आप में भर ले, बाबा के साथ बात करके सार रूप में अगर ज्ञान का सार निकाल ले
कि बाबा मुझे एग्जैक्टली क्या धारण करना है, जिसकी वजह से अगले कल्प में मैं विकारों को यूज़ नहीं करूँगी, संस्कारों को ही यूज़ करूँगी, है ना। आज हम ये होमवर्क लेते हैं कि बाबा के साथ बात करेंगे, और ये पूरी बाबा जो रोज़ के रोज़ इतने सालों से मुरली चला रहा है, हमें पढ़ा रहा है, बाबा को पूछेंगे बाबा मुझे सार रूप में कुछ ऐसे संस्कार बता दो कि जो मैं धारण करूँगी तो बस मैं विकारों के वश में नहीं जाऊँगी। अगले कल्प में जब तक तू आएगा ना, तब तक भी मैं कम से कम विकारी बनूँगी, कम से कम पतित रहूँगी, मुझे कम से कम दुख दर्द झेलना है ना। आज हम ये होमवर्क लेते हैं। तो ऊंच मर्तबा पाने का ही पुरुषार्थ करना है। जब बाप आए हैं ऊंच मर्तबा देने, तो गफलत मत करो। मतलब पूरे अवेयर रहकर, आत्मिक स्थिति में रहकर, मैं आत्मा हूँ, परमपिता परमात्मा ही मेरा बाप है और सामने वाली आत्मा है। ये जब हम याद करते हैं तो पूरा याद आ जाता है कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, है ना। अपने पांचों स्वरूप हमें अपनी शक्तियाँ, सभी शक्तियाँ हमें याद आती है। मैं ब्राह्मण स्वरूप हूँ, देवता स्वरूप हूँ, पूज्य स्वरूप हूँ, फरिश्ता स्वरूप हूँ, आत्मा स्वरूप हूँ। पांचों स्वरूप याद आ जाते हैं, है ना। तो सभी शक्तियाँ याद आती है, गुण याद आते हैं, स्वरूप याद आते हैं, और जैसे मैं हूँ वैसे ही सामने वाली आत्मा है, ये समझ याद आ जाती है। इसीलिए बाबा कहता है कि सिर्फ मुझे याद करो और सिर्फ मुझसे प्यार करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाने वाला है। प्यार से एक बाप को याद करना है। अब प्यार से हम याद करते हैं, प्यार कहाँ पर होता है? प्यार मन बुद्धि में होता है। याद कहाँ पर होती है? याद मन बुद्धि में होती है। मतलब आत्मिक स्थिति में रहना है और मन बुद्धि हमेशा बाबा की तरफ रखनी है। प्यार बाबा को करना है। इसका मतलब ये नहीं कि देहधारियों से या फिर किसी और आत्माओं से प्यार नहीं करना है, लेकिन मोह में नहीं अटकना है। हम क्या करते हैं, प्यार प्यार ये शब्द भी जो है ना, वो भी इतना करप्टेड बनाया है हमने कि हम उसको कुछ और ही लेते हैं। प्यार मतलब फिर हम अटैचमेंट ही लेते हैं, इन्वॉल्वमेंट ही लेते हैं, इंटरफियरेंस ही लेते हैं, कंट्रोल ही लेते हैं, है ना। मैं बच्चों के साथ भी मैं तुम्हें इतना ज़्यादा मतलब क्रोध कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भला हो, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो, तुम सही रास्ते पर चलो, इसीलिए मैं तुम्हें मारती हूँ, इसीलिए मैं तुम पर गुस्सा करती हूँ, है ना। ये तो गलत इक्वेशन है प्यार का, है ना। माँ बाप अगर है, उनको भी हम जैसे जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, प्यार के नाम पर हम उनको कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ये मत करो, वो मत करो। वो तो हर एक के साथ करते हैं। जिसके साथ हमें लगता है कि हमें प्यार है, उसको हम पहले कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं कि तुमने ये क्यों किया, मुझसे पूछा क्यों नहीं, तुमने ऐसे नहीं करना है, तुम्हें वैसे ही करना है ना। हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम रहम दिल नहीं होते हैं, हम उनको जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हम उनको चेंज करना शुरू कर देते हैं। बच्चों के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय हम करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा प्यार है ना, तो उनको डरा कर रखते हैं, धमका कर रखते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं, अहंकार भी रहते हैं कि मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारा भाग्य बनाऊंगी, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा हम करते हैं देहभान में आने की वजह से। इसीलिए बाबा कहता है कि खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत करनी है। इसका मतलब मन बुद्धि से बाबा को याद करना है। याद का बल आत्मा को सत्व प्रधान बनाने वाला है। बाबा जिस तरह से हमारे साथ बर्ताव करता है, बाबा जिस तरह से हमें विकारी से संस्कारी बनाता है, पतित से पावन बनाता है, ना डराता है, ना धमकाता है, ना मारता है, ना फटकारता है, ना कंट्रोल करता है ना। बाबा बस बताते रहता है, कड़क भाषा में समझा नहीं देता है, बाद में कहता है बच्चा तेरा कर्म तेरी जिम्मेवारी, तेरा कर्म तेरा नसीब, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, है ना। अब तू और तेरा कर्म और तेरी जिम्मेवारी, तेरी किस्मत, है ना। बाबा बोलता है यही तुम्हें करना है, बाप समान बनना है तो यही करना है, क्योंकि हर एक आत्मा अलग अलग है,
हर एक आत्मा का संस्कारी बनने का, पावन बनने का समय आएगा। अब उनका समय आएगा, लेकिन हमारे लिए बाबा बोलता है कि तुम समय को नज़दीक लाओ, क्योंकि समय को नज़दीक कैसे लाना है वो हमें पता है। लेकिन जो अभी तक बाबा को नहीं जानती है, जिनका बाबा के ऊपर जानते हैं लेकिन भरोसा नहीं है, वो समय को नज़दीक नहीं ला सकते। वो शक्ति बाबा की वो अपने में भर नहीं सकते, उस शक्ति को यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए उनको समय के ऊपर छोड़ देना है, इसीलिए उनको बाबा के ऊपर छोड़ देना है ना। और बाबा हमारे लिए कहता है कि तुम समय को नज़दीक लाओ, क्योंकि बाबा बताता है कि मैं इंजन हूँ, तुम्हारे पास तो डबल इंजन है, मैं भी हूँ, बाप और दादा दोनों है तुम्हारे पास, है ना। तो पूरी शक्ति तुम्हारे साथ है, इसीलिए तुम्हें समय को नज़दीक लाना है। लेकिन औरों के लिए ये तुम्हें नहीं करना है, औरों के लिए तुम्हें यही सोचना है कि वो आत्मा है, उसका समय जब आएगा तब वो संस्कारी बनेगी, तब वो बाबा के पास आएगी, तब वो पावन बनेगी, है ना। तो वो आत्मा है, अपना अपना कर्मों के अनुसार अपनी किस्मत लेके आई है, तुम्हें सिर्फ उसको गाइड करना है, तुम्हें सिर्फ मेंटोर बनना है। और ये हम कब कर पाएंगे? जब बाबा हमारे साथ क्या करता है, किस तरह से हमें संस्कारी बनाता है, ये जब हम अच्छी तरह से जानेंगे, मानेंगे और उसको यूज़ करेंगे। दूसरी पॉइंट है, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा, गफलत छोड़ पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि हम पढ़ते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। बाबा कई मुरलियों में बोलता है कि जब भी तुम मुरली पढ़ रहे हो तो ये जो 4 सब्जेक्ट्स है ना, उसके पॉइंट्स निकालो। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। हम पढ़ते हैं, है ना, उस वक्त हमें समझ में भी आता है ना, लेकिन वो टेम्पररी होता है। जैसे हम कुछ और सुनते हैं, कुछ और पढ़ते हैं, बाबा ने मुरली में क्या कहा है वो भूल जाते हैं, है ना, क्योंकि हमारी बुद्धि में अभी तक बहुत कीचड़ा भरा पड़ा है। इसको पहले एक्सेप्ट करना है कि मुझे ना मेहनत करनी पड़ेगी, बस ऐसे ही जाते जाते ये पढ़ाई में नहीं कर सकती हूँ, है ना। जो स्कूल की जो पढ़ाई है वो भी मेरी जाते जाते नहीं हुई है। जो बेसिक जो था ना, वो लेटर्स सीखने थे, A to Z जो सीखना था, आ ई ई ग म भ न ये जो सीखना था, जो टेबल्स जो सीखने थे, उसके लिए मैंने पढ़ाई की है, मैंने उसको बाय हार्ट किया है। अंग्रेज़ी जब मैंने सीखना शुरू किया, मराठी जब हिंदी, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको सीखना शुरू किया तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ी है ना। तो ये भी वैसे ही है, मुझे पढ़ाई करनी है। सिर्फ पढ़कर मेरी पढ़ाई नहीं होगी, मुझे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, बाबा ने वो भी बताया है कि ज्ञान के टॉपिक्स निकालो, योग के टॉपिक्स निकालो। ज्ञान मतलब क्या, योग मतलब क्या, धारणा मतलब क्या, वो टॉपिक्स वो पॉइंट्स निकालो, उसको लिखो, उसके ऊपर मनन चिंतन करो, अपने एक्सपीरियंस उसके साथ कनेक्ट करो। उस वक्त मैंने कैसे रिएक्ट किया था या रिस्पॉन्ड किया था, वो एनालाइज करो और फिर आगे की सोचो कि अब अगर ऐसी सिचुएशन वापस आएगी तो मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूँगी। रिएक्ट तो मुझे एनीवे करना ही नहीं है, मुझे रिस्पॉन्ड ही करना है, मुझे प्रतिक्रिया नहीं देनी है, मुझे प्रतिसाद देना है ना। तो बाबा बोलता है कि पढ़ाई करो, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। हम मुरली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद किसी और का कुछ सुनते हैं, फिर किसी और का कुछ देखते हैं, फिर किसी और का कुछ पढ़ते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरों का इंटरप्रिटेशन हम सिर्फ देख रहे हैं। ये जिसका भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अदर दैन मुरली, वो हम दूसरों का इंटरप्रिटेशन हम पढ़ रहे हैं, है ना। ये मुरली भी है। अब मुरली में भी क्या है कि ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के साथ जो बात की है वो यहाँ पर उन्होंने लिखा है। तो ये इंटरप्रिटेशन किसका है, ये ब्रह्मा बाबा का इंटरप्रिटेशन है ना। तो फिर भी बाबा बार बार ब्रह्मा बाबा का है, फिर भी बाबा बार बार पढ़ाई करो, खुद पढ़ो, खुद खुद पढ़ो, खुद पढ़ाई करो, मनन चिंतन करो, ये क्यों कहता है। अगर ब्रह्मा बाबा का है तो शिव बाबा ने बोलना चाहिए था, अरे कुछ नहीं, बस पढ़ो, हो जाएगा। लेकिन बाबा वैसे नहीं बोलता है, क्योंकि बाबा को पता है कि ब्रह्मा बाबा का ये इंटरप्रिटेशन है, उनकी समझने का तरीका अलग था,
सोचने का तरीका अलग था, उनके संस्कार अलग थे, उनकी कैपेसिटी अलग थी, और वैसे हर एक के अलग अलग है। तो मैं इस मुरली में ब्रह्मा के थ्रू तुम्हें पॉइंट्स दूंगा, है ना, ज्ञान के ऊपर पॉइंट्स दूंगा, योग के ऊपर पॉइंट्स दूंगा, धारणा के ऊपर दूंगा, सेवा के ऊपर दूंगा। तुम अपने हिसाब से उसको समझो, किसी और का इंटरप्रिटेशन मत देखो, अपना खुद का समझो तुम। उसको बाबा पढ़ाई बोलता है, और तभी बाबा बोलता है धारणा के लिए आसानी होगी, ऊंच पद पाने के लिए, ऊंच मर्तबा पाने के लिए ईजी होगा। तो ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा। गफलत छोड़, पूरा वर्षे का अधिकारी बनना है। अब बाबा वर्षा क्या लेके आया है? ज्ञान और शक्तियाँ, पूरा ज्ञान लेना है और पूरी शक्तियाँ यूज़ करनी है, शक्तियों से अपने आप को भरना है। वरदान है, हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा बनो भव। हद की जिम्मेवारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध है। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः ही पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। ऊपर जो बाबा ने धारणा में बोला है वही बाबा यहाँ वरदान में भी बोल रहा है कि देह और देह भान से ऊपर उठ जाओ, आत्मिक स्थिति में रहो। नष्टो मोहा बनने के लिए सिर्फ अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो कि मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस जन्म में पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की कर्मों की वजह से, कार्मिक अकाउंट की वजह से मैं इन माँ बाप के बेटी बनकर बेटी के रिश्ते में आई हूँ। इस जन्म में मैं बेटी के रिश्ते में हूँ। पिछले जन्म में कौन से रिश्ते में उनके साथ मैं थी या नहीं थी मुझे पता नहीं। अगले जन्म में इनके साथ मैं किस रिश्ते में रहूँगी नहीं रहूँगी मुझे पता नहीं। मैं आत्मा हूँ, कर्मों की वजह से इस रिश्ते में आई हूँ। इस स्मृति को चेंज करना है, इस तरह से चेंज करना है कि मैं बेटी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं माँ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं वाइफ नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं हस्बैंड नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं किसी की दोस्त या फ्रेंड नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा बोलता है तुम ये सिर्फ स्मृति, जो देहभान की जो स्मृति है, वो भी अगर आत्मिक स्मृति में चेंज करोगे बस हो गया, है ना। इसको सिर्फ तुम परिवर्तन करो। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी है, हमारा घर, हमारा संबंध, है ना, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा भाई, है ना। इस रिश्ते नाते देहभान की स्मृति में जब रहते हैं तो फिर बाबा बोलता है वो हद की जिम्मेवारी में हम आ जाते हैं। अब हद की जिम्मेवारी में कैसे आ जाते हैं? क्योंकि हम फिर देहभान की दृष्टि से ही देख रहे हैं, उन्होंने पहले क्या किया था, अब उनको क्या करना है ना। ये पहले से ही ऐसे है, या तो ये, या फिर हाय 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 मेरी माँ, हाय 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 मेरा बेटा पूरी दुनिया में बस इसके लिए ही जीना है ना, और कुछ भी नहीं है। तो ये हद की जिम्मेवारी हो गई। अब इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरी माँ रिश्ते में है लेकिन वो भी आत्मा है, तो उससे उसके भी अपने संस्कार है, अपने विकार है ना, अपने गुण है, अपने दुर्गुण है ना, उसके अपनी खुद की समझ है, अपनी उसकी खुद की एक थॉट प्रोसेस है ना, सोचने का तरीका उसका अलग है, उसके पहले वाले कार्मिक अलग है, कर्म उसके पहले वाले अलग है, मेरे अलग है ना। तो वो आत्मा अपनी जर्नी पर है, मैं आत्मा अपनी जर्नी पर हूँ। बीच में पहले किसी कर्मों की वजह से अभी यहाँ पर इस जन्म में इस रिश्ते में आए हुए हैं। तो इस स्मृति को
परिवर्तन करेंगे तो इस हद की जिम्मेवारी को बेहद की जिम्मेवारी में परिवर्तन कर दो। बेहद की जिम्मेवारी निभाएंगे तो हद की स्वतः पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि बेहद की जिम्मेवारी को भूल सिर्फ हद की जिम्मेवारी निभाते हो तो उसे और ही बिगाड़ते हो, क्योंकि वह फर्ज मोह का मर्ज हो जाता है। मोह का मर्ज मतलब मोह की बीमारी हो जाती है, मोह का विकार बन जाता है। इसीलिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन कर नष्टो मोहा बनो। जब हम ये सोचते हैं कि कर्म की वजह से, पिछले कर्मों की वजह से मैं इनकी माँ हूँ, मैं इनकी माँ हूँ, इस बच्चे की माँ हूँ, है ना। अदरवाइज पिछले जन्म में पता नहीं कौन थी, अगले जन्म में पता नहीं कौन थी, तब भी हम मोह से बाहर निकलते हैं, है ना। इतना सा सोचते हैं तो टेम्पररीली ही क्यों ना हो, लेकिन उस वक्त भी हमें ये ताकत आ जाती है कि मैं मोह से बाहर निकली हूँ, कि हाँ इसका जर्नी अलग है, मेरी जर्नी अलग है ना। तो बाबा बोलता है इस तरह से पूरे बेहद में आ जाओ, पूरे आत्मिक स्थिति में आ जाओ, तो हम सोच सकते हैं कि हम कितना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा बन जाएंगे, है ना। नष्टो मोहा पूरे देह और देह से संबंधित बातों से पूरे ऊपर, और स्मृतिर्लब्धा एक बाबा की स्मृति में, एक आत्मा की स्मृति में, एक ड्रामा की स्मृति में लब्ध, मगन, लगन, है ना। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए, है ना। बाबा बोलता है जब तुम देह की बात करोगे तो देह भान की में रहकर बात करोगे तो देही अभिमानी रह नहीं पाओगे। तो ये जो बातें, भौतिक की जो बातें हैं, तो उनके ऊपर से उठो, उनके साथ फाइट मत करते रहना। किन किन के साथ फाइट करेंगे ना, फेस करना है, फाइट नहीं करना है। अपने ही सबसे पहले विकारों को फेस करना है कि हाँ ये मेरे सामने है, अब इनको फेस करना है, मतलब इनको भस्मीभूत करना है ना। फाइट नहीं करते रहना है। तो ऐसे उपराम रहो, साक्षी दृष्टा रहो, आत्मिक स्थिति में रहो, बाबा के साथ रहो कि ये बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए। अव्यक्त इशारे, किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और एकता। जहाँ संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहाँ सफलता गले का हार है। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रह सकती है। बाबा ने ये संगठन के बारे में बोला है कि तुम जैसे अपना अपना योग करते हो, अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, वैसे संगठन का भी उतना ही महत्व है। संगठन में करते हैं तो बाबा बोलता है क्या होता है कि और ज़्यादा फोर्सफुली हम एक ही सोच को, एक ही संकल्प को हम और पावर देते हैं, है ना। कि अगर संगठन में रहकर हम जो योग करते हैं, संकल्प जो करते हैं, उसको और ज़्यादा पावर मिलती है, तो और ज़्यादा उसका परिणाम और ज़्यादा अच्छे से निकलता है। तो किसी भी कार्य की सफलता को, अगर कोई हमें संगठित रूप में कार्य करना है तो उसके लिए दो भुजाएं हैं, आपसी विश्वास, है ना। एक दो के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। अब ये बाबा क्यों बोलता है? क्योंकि बाबा कहता है कि अगर तुम संगठन में हो, अब ये मुरली कब की है? अभी की नहीं है ना। ये मुरली तब की है जब ये एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना। तो फिर क्या है कि बाबा ये बोलता है कि सभी फिजिकली इन पर्सन सभी आते थे, ऑफलाइन आते थे, ऑनलाइन नहीं आते थे। अब तो यह है कि हम ऑनलाइन मिलते हैं, तो बहुत आसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा आसान हुआ है कि हम बस उतना ही, किसी को देखते भी नहीं है, हम एक दूसरे को, हमने इतने इतने दिन से हम एक साथ हैं, लेकिन हम में से कितनों को ही हमने देखा तक नहीं है। हम एक साथ मुरली करते हैं, पढ़ाई करते हैं, डिस्कशन करते हैं, एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, है ना, योग करते हैं, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं है। ये अब की बात है, लेकिन ये मुरली जब चलाई थी तब सभी एक साथ फिजिकली आते थे, संगठन में आते थे, और फिर वो संकल्प करते थे, योग करते थे। तो अगर हम फिजिकली एक साथ आ रहे हैं, लेकिन ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ये बहुत ज़्यादा बात करती है, ये का बात ही नहीं करती है, ये तो इस तरह से क्या सबको सिखाती ही रहती है, ये सबको कंट्रोल ही करती रहती है,
ये अगर किसी के प्रति अगर हमारा इस तरह का अगर विचार है, किसी को हम अच्छे नहीं लगते हैं, कोई हमें अच्छा नहीं लगता है, तो क्या वो संगठन में एक पवित्रता आएगी? है ना? हमारे दिमाग में वो एक वहाँ पर पहले ही इम्प्योर वाइब्रेशंस पहले ही फैल चुकी है ना। प्योर वाइब्रेशंस वहाँ पर नहीं है जितनी होनी चाहिए। तभी बाबा बोलता है कि आपसी विश्वास होना चाहिए और एकता होनी चाहिए। हर एक आत्मा है, उनके विकारों को या फिर उनके जो कड़े संस्कार है उनको नहीं देखना है, सिर्फ आत्मा को देखना है। और फोकस किस पर करना है? जिस कार्य के लिए हम संगठित हुए हैं उस पर फोकस होना चाहिए। तभी बाबा बोलता है कि किसी भी कार्य की सफलता की दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और एकता। जहाँ संगठित रूप में सभी की एक मत है, आपस में एक दो के प्रति विश्वास है, वहाँ सफलता गले का हार है। वहाँ पर उस वक्त अभी अभी भी कितनी ही जगह पर अभी प्रदर्शनी होती है ना, ब्रह्मा कुमारी की प्रदर्शनी होती है। वहाँ पर अगर एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, अगर एकता नहीं है, एक दूसरे को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है, समझ नहीं लिया है, एक दूसरे के लिए हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कार्य सफल नहीं होगा, क्योंकि पवित्रता नहीं होगी वहाँ पर, इम्प्योरिटी पहले ही होगी। तो बाबा की क्या है? सबसे पहले तो पवित्रता, शांति, ये महसूस कराना है ना। संस्कार भिन्न भिन्न है और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावे। हर एक अपने को चेंज कर ले तो एकता कायम रहती है, तो एकता कायम रह सकती है ना। तो आज हम होमवर्क हमने ये लेना है, जैसे ऊपर बाबा ने बोला, ज्ञान योग धारणा सेवा, हम पॉइंट्स निकालेंगे और अपनी खुद की पढ़ाई करेंगे। ओम शांति।